जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 10th के हैं और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्जाम देने जा रहे हैं एनआईएस बोर्ड का अप्रैल में, उन सब के लिए अपडेट ये है कि वो अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। बट उनको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको क्या रिक्वायर्ड है इस बार, आपको एग्जाम से पहले आपको जानना जरूरी है। और आपका जो मार्किंग स्कीम है, स्टेप मार्किंग है, कैसे आप लोग को कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा तो कैसे आपको मार्क्स मिलेगा, इस सब को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं के सर आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम से पहले आप अच्छे से तैयारी करके जाएं और 4 के आए एग्जाम में। तो चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दी ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें आपका जो एनआईएस बोर्ड ने आपको बाइफर्केट कर दिया है, मतलब टीएमए और आपका जो पब्लिक एग्जाम, जो थ्योरी एग्जाम होगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है। तो इसमें आपको 60% जो टॉपिक आएगा, आपको सिर्फ ये टॉपिक स्टडी करके जाना है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप लोग इस टॉपिक को देख लो, इसको छोड़ना है, इसको नहीं स्टडी करना है। सिर्फ ये आपके पास जो 19 चैप्टर्स हैं, लेसन्स, L1 लेसन 1, लेसन 5, 6, 7, 8, 10, 11, 9 को छोड़ देना है। 9 नहीं पढ़ना, 9 इसमें आ गया है फ्रेंड यहाँ पे। ओके, 10, 11, फिर 12 नहीं पढ़ना है, 12 नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना। फिर 13, 15, 14 नहीं पढ़ना है फ्रेंड। फिर 16, 17, फिर 18 नहीं पढ़ना है, 19, 20, 21 ये सब नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त। ओके, वो सब इसमें आ गया है। फिर 22 पढ़ना है, 23, 24, 25 एंड 26 नहीं पढ़ना है दोस्त। ओके, 27, 28, 29 एंड 30 ये आपको पढ़ के जाना है, ये ध्यान रखिएगा प्लीज प्लीज। ओके, अब बात आती है कि किस टॉपिक से हम क्या लास्ट मोमेंट में स्टडी करें, कौन से चैप्टर को पढ़े, कौन से चैप्टर को हम छोड़ दें, वो इसमें आपको देखने वाली बात है। तो सबसे पहले आपको मॉड्यूल 3 में आपको ये 5, 6, 7, 8 ये जो चैप्टर है ये 22 मार्क्स का आता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको स्टडी कीजिए। ओके, वैसे तो स्टडी सब करना है बट अभी के टाइम में एग्जाम से पहले आप लोग को, फिर उसके बाद से लिविंग वर्ड में ये 15 मार्क्स का आएगा। फिर बात आती है एनर्जी। एनर्जी ये वर्क एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिज्म आपको पढ़ के जाना है, ये 50 मार्क्स का आ रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये मोटा मोटा जो ज्यादा अमाउंट में जो क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं उसको आप स्टडी करके जाओ। ओके, बाकी तो आप देख ही सकते हो, बाकी 10 मार्क्स का आता है। ये आपका मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7 12 मार्क्स का आ रहा है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग स्टडी कर लेना। ओके ओके, तो आपको जो टॉपिक्स है वो स्टडी कर लेना है। अब बात आती है मैं पढ़ लिया हूँ बट मुझे कितना स्कोर करना है ताकि मैं पास कर जाऊं। तो ये सबसे बड़ा लोगों का क्वेरी है और मैंने लिखा भी है 15 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है पास होने के लिए। तो आपको थोड़ा समझना होगा, ये आपको 100 मार्क्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास 10th का है। इसमें से 85 मार्क्स थ्योरी में आता है और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल में। क्लियर। तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल थ्योरी 68 मार्क्स का, टीएमए हो गया 17 मार्क्स का। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि हमको पास कितना चाहिए हमको। तो सबसे पहले आप लोग को थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिला के आपको चाहिए कितना, 27 मार्क्स चाहिए। ओके, पास होने के लिए थ्योरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीएमए में अगर एब्सेंट हो जाते हैं या फिर 0 नंबर आता है, ओके, तो आपको समझ आ गया। तो अगर टीएमए में आपको 0 मार्क्स या फिर एब्सेंट हो गए हैं तब आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में 33 मार्क्स लेके आना ही आना है। बट अगर आप टीएमए में प्रेजेंट है और 6 मार्क्स आ गया तो आपको 27 मार्क्स लेके आना है और दोनों मिला के 33 मार्क्स आपको चाहिए। ये समझ में आ गया। और केस 2 में क्या बोल रहा है, अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो जाते हैं, ओके, या फिर 0 मार्क्स आता है तो आपको थ्योरी में 33 मार्क्स लेके आना है। कब, जब टीएमए में आपको 0 मार्क्स है। और अगर टीएमए में आप 6 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो आपको थ्योरी में 27 मार्क्स लेके आना है। तो एनआईएस ने जो बनाया है पासिंग का, आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास 10th वाले को दोनों ऐड करके पास होना है। ओके, तो मिनिमम पासिंग के लिए आपको चाहिए 27 मार्क्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। बट आपको एग्रीगेट टोटल मार्क्स मतलब टीएमए का मिला के 33 नंबर आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। टीएमए में अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो थ्योरी में आपको 33 मार्क्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में लेके आना है, अदरवाइज आप फेल कर जाइएगा।
SYC आ जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। अब बताती है जो फॉर्मूला है 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। तो अगर ये जो मैंने बताया है थ्योरी में, अगर आप 15 मार्क्स आपने स्कोर किया, ठीक है ना, तो सबसे पहले देख लो कि आपके पास प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स आया है। प्रैक्टिकल में आपको, अगर आपको लगता है कि मेरा 12 मार्क्स आ रहा है, ओके, 12 मार्क्स आ रहा है, ओके, और TMA में आपको ऑलरेडी मिल गया हुआ मार्क्स 6 मार्क्स है, तो आपको 15 मार्क्स चाहिए होगा। थ्योरी में सिर्फ 15 मार्क्स आपको लाना है। अगर 50 मार्क्स ले आ रहे हैं थ्योरी में तो आप पास कर जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। बट अगर प्रैक्टिकल में आपका 10 नंबर आता है तो यहाँ पे आपको 17 मार्क्स लेके आना पड़ेगा फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसी तरह अगर यहाँ पे 9 लेके आ रहे हैं प्रैक्टिकल में तो यहाँ 18 लेके आना है। और TMA में क्या होना चाहिए, 6 मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि टोटल 33 मार्क्स आपको मिलना चाहिए, तभी जाके आप, टोटल मार्क्स 33 मिलना चाहिए, तभी जाके आप पास कीजिएगा। ओके ओके, अब हम देखते हैं कि जो NIS बोर्ड कैसे डिजाइन करता है क्वेश्चन पेपर का, वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपका MCQ आता है 17 क्वेश्चन MCQ पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10 पूछेगा, इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा सब पार्ट में, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा सब पार्ट में, 1 क्वेश्चन पूछेगा और एक 5 मार्क्स का है। और वेरी शॉर्ट आंसर 6 क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स का, शॉर्ट आंसर 7 क्वेश्चन पूछेगा 3 मार्क्स का रहेगा, एंड लॉन्ग आंसर 2 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपका 85 हो गया, 43 क्वेश्चन टोटल आपको मिलने जा रहा है। 15 हो गया सब्जेक्टिव और 28 हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेगा। तो इस तरह से आप लोग को स्टडी करना है ध्यानपूर्वक। जो आपका सैंपल पेपर है वो आप लोग को स्टडी कर लेना है, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। इस सैंपल पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो सैंपल पेपर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और इसके बाद भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो चैनल पे नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए।